अनिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा और अपने हाथ से अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। उसने जय की आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, जय भैया, आप मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं अन्नी, जय ने कहा। अगर आप सच कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जय भैया, अगर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई अजनबी मुझसे झूठ कहे तो मुझसे दुख नहीं होगा, लेकिन मेरा कोई अपना मेरे साथ गलत करे तो मैं सह नहीं पाऊंगी। और अब जब जय भैया, आपको भी पता है कि मैं मिसेस चिराग कपूर हूँ, हम एक साथ बड़े हुए हैं, हमारे लिए अब इस तरह एक दूसरे के इतने करीब आना ठीक नहीं है। अच्छा होगा कि आगे से हम अपने रिश्ते की हद को बनाए रखें। और सच कहूँ तो जय भैया, अगर आप मुझे पसंद भी करते हो तो उसका सिर्फ एक ही नतीजा निकलेगा, मैं चिराग से प्यार करती हूँ और मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। मेरे और आपके रिश्ते के लिए मैं आपसे दूरी बनाए रख सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, अनिका ने कहा। अपनी ये बात कहने के बाद अनिका को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। असल में वो जय पर शक नहीं करना चाहती थी। आखिरकार वो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। लेकिन कुछ दिनों से जय की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी, जो अनिका को अनकंफर्टेबल महसूस करने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए जय को उसे याद दिलाना जरूरी था कि उनके बीच क्या रिश्ता था और क्या हो सकता था। मैं समझ गया अन्नी। जय कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा और अपने चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल लाते हुए उसने कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अनिका से बहुत लंबे समय के लिए दूर हो गया था। इन 3 साल में अनिका बहुत ज्यादा बदल गई थी। वो हमेशा से बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट थी, लेकिन अब उसके बात करने के तरीके में एक अलग तरह की शार्पनेस आ गई थी। वो आखिरकार बड़ी हो गई थी। सब कहते हैं एक कपल कई तरीकों से एक जैसा होता है, और अनिका में भी चिराग की होशियारी और समझदारी की झलक दिखाई दे रही थी। वो दिन ब दिन चिराग के जैसी बनती जा रही थी। जय के रूम से बाहर निकलने के बाद अनिका ने मीनल को लिविंग रूम में पानी पीते हुए देखा। वो अपनी मॉम के पास चली गई और धीमे से कहने लगी, मॉम, यहाँ आओ। मीनल अनिका के पास चली गई और उसने पूछा, अनी क्या बात है, तुम ऐसे चोरी छुपे क्यों बात कर रही हो? मॉम, अनिका ने अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए उनके कान में कहा, क्या जय भैया अभी कुछ देर पहले बाहर गए थे? अनिका के दिल में कई सवाल थे जिसके जवाब जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। घर आते वक्त आधे रास्ते में उसका सामना गुंडों से हो गया, और ये इत्तेफाक से कम नहीं था कि जय भी ठीक उसी समय वहां पहुंच गया था। अनिका के हिसाब से जय अभी अभी अब्रॉड से वापस लौटा था और मुंबई के इस एरिया से वो वाकिफ नहीं था, और अनिका ने घर आने के लिए इतना सुनसान और खाली रास्ता चुना था, तो जय आखिर वहां क्या कर रहा था? ओह, जय एक बार वापस आया था। उसने देखा कि तुम कॉलेज से अब तक वापस नहीं आई थी, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन से रास्ते से आती हो। मैंने उसे वो आनंद नगर वाला शॉर्टकट बता दिया। अनी क्या बात है? मीनल ने पूछा। अनिका ने अपना सर ना में हिलाया। अब नहीं मॉम, कुछ नहीं, आप आराम कीजिए। अनिका को लगा कि वो शायद ज्यादा ही सोच रही थी। उसके जय भैया इनोसेंट है और उसका उन पर यूं शक करना ठीक नहीं था। अनिका ने अपने सर पर हाथ रखा और अपने रूम में वापस आ गई। अपने रूम में आने के बाद अनिका अपने बेड पर लेट गई और उसने शिवानी को मैसेज किया। शिवानी, जय भैया वापस आ गए हैं, तुम उनसे मिलना चाहती हो? शिवानी ने तुरंत रिप्लाई किया, उससे मिलकर मैं क्या करूंगी? ऐसा तो है नहीं कि तुम जानती नहीं कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। हमारे पेरेंट्स की वजह से हम एक दूसरे के साथ थे। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपनी कॉमिक्स बनाने जा रही हूँ। बाय। मेहरा, गोयल, खुराना और शेखावत फैमिली बरसों से एक दूसरे को जानती थी और उनके रिश्ते काफी अच्छे थे। ये चारों बच्चे बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े थे, लेकिन शिवानी और जय ने कभी एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की। वो एक दूसरे की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। जय और आरुष तो खुद में ही एक दूसरे से कंपीट करते थे। उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। एक अनिका ही थी जिसका जय, आरुष और शिवानी इन तीनों से बनती थी। ये सोचते हुए अनिका ने अपने गाल फुला लिए। वो शिवानी से और बात करना चाहती थी। अनिका अपना फोन देखती रही। उसने चिराग को फिर से मैसेज किया, हबी, आई मिस यू वेरी मच। डू यू मिस मी? प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। एक और रात बीतने पर भी चिराग की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया।
अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद जय और अनिका दोनों कॉलेज के लिए निकल गए, लेकिन जय के पैर में चोट आई थी, जिस वजह से वो कार ड्राइव नहीं कर पा रहा था। अनिका ने जय का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर आने में मदद की और मेन रोड पर जाकर टैक्सी रोकने लगी। जय भैया, आप यहीं खड़े रहिए, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। अनिका ने जय को बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास खड़ा रहने के लिए कहा और आगे जाकर रोड की साइड में खड़ी हो गई। ओके, जय ने कहा। क्योंकि इस वक्त रश आवर चल रहा था, इसलिए टैक्सी मिल पाना बहुत मुश्किल था। अनिका ने कई टैक्सियां रोकने की कोशिश की, लेकिन एक नहीं रुकी। जब एक खाली टैक्सी अनिका के सामने आकर रुकी, उसी वक्त अनिका का फोन बजने लगा। शौमिक उसे कॉल कर रहा था। अनिका की आंखें तुरंत जगमगा उठी और उसने जल्दी से कॉल उठा लिया। हेलो शौमिक, क्या सच में? मैं अभी वही आ रही हूँ। अनिका ने कॉल कट किया और उस टैक्सी में बैठ गई। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी से अल्फा टावर ले चलो, जल्दी करो। अनिका की टैक्सी ने स्पीड पकड़ ली, लेकिन तभी उसने पीछे से किसी को उसे पुकारते हुए सुना, अनी, अनी। तब जाकर अनिका को याद आया कि वो जय के बारे में तो भूल ही गई थी। उसने टैक्सी को रुकने के लिए कहा। फिर टैक्सी की विंडो को नीचे करते हुए उसने अपना सर बाहर निकाला और माफी मांगते हुए जय से कहा, जय भैया, आई एम सॉरी, आप दूसरी टैक्सी लेकर कॉलेज चले जाइए। चिराग आज वापस आ रहा है, मैं उसके ऑफिस जा रही हूँ। और हाँ जय भैया, आप प्लीज कॉलेज में जाकर मेरे लिए 1 डे लीव की एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। उसके बाद अनिका ने टैक्सी के ड्राइवर को चलने के लिए कहा। जय अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही खड़े रहा। उसकी नजरों से तुरंत वो टैक्सी गायब हो गई। गुस्से में उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली थी। ये पहली बार था जब लाइफ में उसे किसी ने किसी और के लिए साइड में फेंक दिया था। पहली बार अनिका ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। जय कॉलेज चला गया और दोपहर में उसकी मुलाकात अनिका से हुई, फिटनेस क्लास में। अन्नी, क्या बात है? मुझे लगा कि सुबह तुम चिराग से मिलने गई थी। तुमने तो मुझे 1 दिन की लीव भी मांगने के लिए कहा था, तो अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? जय ने पूछा। अनिका के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। हाँ, मैं चिराग के ऑफिस गई तो थी, लेकिन चिराग के सेक्रेटरी शौमिक ने फिर मुझे बताया कि चिराग की फ्लाइट चेंज हो गई है और वो दोपहर तक नहीं आएगा। जय की आंखों में तुरंत चिढ़ सी मच गई। अगर चिराग ने अपनी फ्लाइट चेंज कर ही ली थी, तो उसने पहले से अनिका को क्यों नहीं बताया और उसे अपनी कंपनी में आने के लिए क्यों कहा? जय को समझ आ गया कि चिराग ये सब जानबूझकर कर रहा था। अन्नी, मैं जय कुछ कहने ही वाला था कि उसी पल अनिका का फोन फिर से बजने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हेलो, हाँ शौमिक, ओके, मैं अभी वहां आती हूँ। अनिका पलटकर वहां से जाने लगी। जय की बात उसके मुंह में ही रह गई। उसका चेहरा जलन से लाल हुए जा रहा था। अपने सीने में वो गुस्से की आग को उबलता हुआ महसूस कर सकता था। शाम को जय वापस घर आया। तब उसे लगा मानो कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था। अनिका घर के लिविंग रूम में बैठी हुई थी। अनी, अब क्या हुआ? अब मत कहना कि चिराग की फ्लाइट डिले हो गई है फिर से, और वो रात तक वापस नहीं आएगा। जय ने कहा। आपको कैसे पता जय भैया? चिराग की फ्लाइट 3 घंटों से डिले हो गई है और वो रात तक वापस नहीं आएगा, अनिका ने कहा। जय को तुरंत सब कुछ समझ आ गया। उसे याद आया कि चिराग ने उससे क्या कहा था। जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और चिराग उसे वो बात साबित करके बता रहा था। जय अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, अन्नी, मुझे लग रहा है कि चिराग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तुम रात को मत जाना। तुम अगर गई भी फिर भी उससे नहीं मिल पाओगी। अनिका ने जल्दी से सोफे से गई और चिढ़ते हुए कहने लगी, जय भैया, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आगे से प्लीज मेरे सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। चिराग फ्लाइट डिले करने जैसी बचकानी हरकतें नहीं करेगा, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। वो 4 दिन से बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ है। पहले से काम को लेकर वो इतना थका हुआ रहता है, और अब आप उस पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। जय अपनी बात समझाना चाहता था अनिका को कि उतने में ही अनिका का फोन फिर से बजने लगा। शौमिक फिर से उसे कॉल कर रहा था, और दूसरी ओर जय की बॉडी एक पल में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। कॉल पर बात करने के बाद से ही अनिका का हंसना रुक नहीं रहा था। उसने जल्दी से अपना बैग लिया
और सामने जाकर अपने शूज पहनने लगी। जय भी जल्दी जल्दी उसके पीछे गया और उसने कहा, अनीब, रात बहुत हो चुकी है। इतनी रात को एक लड़की का अकेली टैक्सी में जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। जय ने जो अभी अभी उससे कहा था उस बात से अनिका अभी भी नाराज थी, लेकिन उसने देखा कि जय को शायद उसकी गलती का एहसास हो गया था। उसने जय के पैर की ओर देखा और फिक्र करते हुए पूछा, आप ड्राइव कर पाएंगे? हाँ, चलो, जय ने कहा।